तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो ये रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर तो है, लेकिन साथ ही यहाँ पर इंडिया का भी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, इंडिया का भी। तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है उसने यहाँ पर कम से कम एक बार तो रेलवे के ज़रिए ट्रैवल तो ज़रूरी किया होगा। बहुत ही ज़्यादा जो है ना कॉमन है और देश की लाइफलाइन मानी जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा जो माल ढुलाई की जाती है वो रेलवे के ज़रिए ही की जाती है। और रेलवे यहाँ पर जो है ना पैसेंजर ट्रैवल से तो पैसा कमाता नहीं है, लेकिन यहाँ पर माल ढुलाई के ज़रिए सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। तो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स है रेलवे के लिए माल ढुलाई है। और दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर पैसेंजर ट्रैवल। तो पैसेंजर ट्रैवल में यहाँ पर प्रायोरिटी मिलती है, तो उसके लिए अलग से चीज़ है। लेकिन यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो अगर कभी भी आपने यहाँ पर कभी भी रेलवे से ट्रैवल किया है तो उसमें यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी और दूसरी होती है अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी में जो जनरल क्लास है वो आते हैं, और जनरल क्लास के जो डब्बे हैं वो धीरे धीरे लगातार कम होते जा रहे हैं। पहले यहाँ पर एक ट्रेन में हो जाते थे 5 डब्बे, 6 डब्बे, 7 डब्बे, लेकिन अब यहाँ पर मुश्किल से 2 डब्बे मिलते हैं जनरल क्लास के। तो जनरल क्लास में तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें यहाँ पर कई सारी कैटेगरी उसमें आ जाती है, जैसे कि स्लीपर, सेकंड एसी, थर्ड एसी, एसी इकोनॉमी और फर्स्ट एसी। तो इस तरह की यहाँ पर कैटेगरी आती है। और कभी भी आप यहाँ पर रिज़र्व टिकट लेने जाओगे ना तो आपको यहाँ पर रिज़र्व टिकट मुश्किल से मिलता है। हमेशा आपने देखा होगा कि हर ट्रेन में यहाँ पर अगर आप कभी भी ट्रेन ट्रैवल के लिए जो है ना टिकट बुक करोगे तो उसमें यहाँ पर हमेशा से वेटिंग रहती है। यहाँ पर कभी भी आप बुक कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर 1 महीने पहले भी किसी ट्रेन का टिकट बुक करने जाओगे तो आपको यहाँ पर वेटिंग मिल ही जाएगी। और उसके पीछे यहाँ पर होता है हाथ बहुत ही तगड़ा वाला ट्रैवल एजेंटों का। अब ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं कि बहुत सारी जो टिकट्स होती है ना वो तत्काल में रेलवे निकालता है। वो तत्काल की जो खिड़की खुलती है वो 10 बजे खुल जाती है। तो 10 बजे यहाँ पर जो ट्रैवल एजेंट है वो आँख गड़ाए रहते हैं और यहाँ पर निकाल देते हैं सारे टिकट। और आप कभी भी तत्काल में टिकट बुक कराने जाओगे ना तो आपको यहाँ पर 1 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे टिकट बुक दिखा देगा। यानी कि यहाँ पर आम लोग अगर जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर टिकट देखने को मिलेगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ आम आदमियों के लिए बनाई गई थी उसका फ़ायदा यहाँ पर कौन उठा रहा है? यहाँ पर उठा रहे हैं ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट यहाँ पर कोई टिकट 1000 में बुक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रीमियम लगाकर उसको कस्टमर को देते हैं 1500 में, 1500, 1600, 1700 या फिर कभी कभी 2000 में भेज देते हैं। क्योंकि देखिए तत्काल टिकट क्या होता है कि इमरजेंसी में आदमी जा रहा है, तो इमरजेंसी में यहाँ पर जाने के लिए वो यहाँ पर एक टिकट के 1000 के बदले 2000 देने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको इमरजेंसी है। लेकिन अब यहाँ पर ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर इंडियन रेलवे ने निकाल दिया है आधार वेरिफिकेशन हर तत्काल टिकट के लिए। तो क्या है ये आधार वेरिफिकेशन, किस तरह से काम किया जाएगा और कैसे यहाँ पर जो है ना हमें ये वर्क करता हुआ दिखेगा, और किस तरह से यहाँ पर जो ट्रैवल एजेंट है उससे हमें यहाँ पर छुटकारा दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कैसा सिस्टम है, और आपने कभी यहाँ पर टिकट बुक कराया है तो क्या आपको यहाँ पर टिकट सीट बुक हो गई है हैंड टू हैंड, या फिर आपकी जो सीट है वो यहाँ पर वेटिंग में चली गई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सिस्टम लेंथ वाला जो है ना रेलवे सिस्टम है। सबसे नंबर 1 पर आ जाता है यहाँ पर कौन है? अमेरिका है। फिर दूसरे नंबर पर चाइना आ जाता है, तीसरे नंबर पर रशिया, और चौथे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर भारतीय रेलवे, जो सिस्टम लेंथ के कारणों से चौथे नंबर पर है। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रेनों की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे में 8000 से भी ज़्यादा जो है ना ट्रेन एक समय पर चलाई जाती है, हर दिन चलाई जाती है। और अगर आप करंट टाइम में अगर पैसेंजर की संख्या देखो तो अभी फ़िलहाल अगर आप देखने जाओगे तो 2.5 करोड़ लोग अभी फ़िलहाल ट्रेनों में होंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ना एक जो ट्रेन ट्रैवल है ना वो समझ लीजिए लाइफ लाइन है। और ज़्यादातर लोग आज भी लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ़्लाइट अभी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी है, लोगों के लिए जो है ना अफोर्डेबल नहीं है। तो इसी वजह से जो ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, चाहे वो टाइम ज़्यादा ले ले, लेकिन यहाँ पर जो है ना अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा मैटर आ जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना लोग ट्रेन से यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं और यहाँ पर जो है ना उसी से यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो लोग इतने ज़्यादा ट्रेन से ट्रैवल करते हैं कि जब वो टिकट बुक करने जाते हैं ना
तो ट्रेन में यहाँ पर उनको टिकट बुक होता नहीं है, बल्कि यहाँ पर चले जाता है वो वेटिंग लिस्ट में। अब देखिए यहाँ पर किसी भी ट्रेन को उठाकर देख लीजिए, ज़्यादातर में आपको जो है ना सीटें फुल ही मिलेगी, और यहाँ पर जो है ना जब आप कभी बुक करने जाओगे तो वेटिंग में जाएगा टिकट। उसके पीछे क्या वजह है? तो देखिए वजह यहाँ पर यह है कि उसके पीछे काम करता है एजेंटों का जाल। अब देखिए एजेंट जो है ना वो यहाँ पर नज़र गड़ाए रहते हैं कि हम यहाँ पर पहले टिकट बुक करके रख लेते हैं, और कभी भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर उसको ऊँचे दाम पर बेचेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सी ट्रेन जो है ना 2 दिन बाद छूटने वाली है, तो यहाँ पर क्या होगा कि तत्काल में या प्रीमियम तत्काल में वो टिकट बुक कर लेंगे, और जो भी यहाँ पर जो किराया चढ़ा होगा वो यहाँ पर पे करेंगे। तो जितना उन्होंने पे किया तो यहाँ पर वो बेचेंगे उससे ज़्यादा ही कीमत पर। यहाँ पर 20% से ज़्यादा, 30% ज़्यादा प्रीमियम पे, कभी कभी तो 50% ज़्यादा प्रीमियम पर बेचते हैं। और यहाँ पर उन लोगों को बेचते हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाता है। उन्होंने बहुत कोशिश की, तत्काल में टिकट लगाने की कोशिश की, लेकिन तत्काल में जैसे ही उन्होंने लॉगिन किया तो सारे के सारे टिकट बिक गए। तो यहाँ पर ख़रीदे किसने? इन ट्रैवल एजेंटों ने ख़रीदे, क्योंकि उनके पास होता है बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम और ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जिससे यहाँ पर वो आसानी से टिकट बुक कर पाते हैं। तो यहाँ पर उनके पास टिकट आ जाता है। लेकिन जो जेन्युइन पैसेंजर्स होते हैं वो टिकट बुक करने जाएंगे तो उनको यहाँ पर टिकट मिलता नहीं है, तो उनकी मजबूरी बन जाती है ट्रैवल एजेंट से संपर्क करना और उनको यहाँ पर अधिक कीमत देकर टिकट खरीदना। तो यहाँ पर उनकी मजबूरी ये बन जाती है। तो यहाँ पर सरकार ने सिस्टम बना रखा है, लेकिन इस सिस्टम का फ़ायदा जेन्युइन पैसेंजर ना उठाकर जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो उठाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, उनका जो सिस्टम है ना पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, और यहाँ पर जो है ना वो बोट की सहायता लेते हैं। यानी कि बोट ऐसा होता है कि यहाँ पर आपने जेन्युइनली कोई सी आईडी बना के रख दी IRCTC की, भाई किसी के भी आधार कार्ड उठा लिया, किसी का भी कुछ उठा लिया, उसके ज़रिए IRCTC की वेबसाइट एक ID बनाई और उस ID के ज़रिए यहाँ पर जो है ना टिकट बुक कर दिए, कई सारे बुक कर दिए। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, और यहाँ पर जो है ना इसी वजह से जो एजेंट है ना उनके पास टिकट मिल जाता है, लेकिन आम आदमी जब टिकट बुक कराने जाएंगे तो उनको यहाँ पर टिकट मिलता ही नहीं है। तो एजेंट यहाँ पर जो है ना फ़ायदा उठा लेते हैं। जो यहाँ पर पैसेंजर फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन उसका फ़ायदा कौन उठाता है? एजेंट उठाता है। और जितने भी यहाँ पर जो है ना टिकट बुक करने के लिए लॉगिन के अटैम्प्ट किए जाते हैं ना, एक डेटा के अनुसार 50% यहाँ पर बॉट अकाउंट होते हैं। यानी कि बॉट अकाउंट आधे बॉट होते हैं और आधे इंसान यहाँ पर टिकट बुक करने जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसको मिल जाता है टिकट? बॉट को मिल जाता है, क्योंकि वो फास्ट होते हैं। उनको यहाँ पर जो है ना क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा का सारा सिस्टम जो है ना ऑटोमेटिक हो जाता है। तो क्या होता है कि 50% तो वो है, लेकिन वो जो है ना 70-80% से भी ज़्यादा टिकट बुक कर लेते हैं, और इससे यहाँ पर जो है ना शॉर्टेज हो जाती है टिकट की। तो मजबूरन जो जेन्युइन पैसेंजर है वो यहाँ पर महंगे टिकट में ख़रीद लेता है। तो यहाँ पर अब सरकार ने देखा कि भाई अब ये नहीं चलेगा, अब हम यहाँ पर जो है ना सिस्टम को पूरी तरह से जो है ना बदल देंगे, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आधार से ऑथेंटिकेशन। जो OTP के ज़रिए होता है ना, उसके ज़रिए अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया जाएगा कि जो भी यहाँ पर जो है ना टिकट बुक करने जाएगा तो उसके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा, और उस OTP को एंटर करने के बाद ही आपका यहाँ पर टिकट बुक होगा। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना मैं आपको बता देता हूँ बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो जो ये बॉट होते हैं ना वो आधार कार्ड ले तो लेते हैं, किसी का कहीं से डाटा उठा लिया। आपने भी देखा होगा कि आधार कार्ड की कई बार जो है ना इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो उनके लिए यहाँ पर जो है ना इतना कोई आसान बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है आधार कार्ड के नंबर उठाना। तो आधार कार्ड के नंबर से किसी की भी यहाँ पर ID बना लेते हैं, और उन आईडियों से यहाँ पर जो है ना बिना किसी OTP के, बिना किसी कुछ के यहाँ पर वो टिकट बुक कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि जब भी आप कभी भी टिकट बुक करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर तो देना होगा, और साथ ही यहाँ पर उसके बाद आपके पास आ जाएगा OTP, और उस OTP को एंटर करने के बाद आप यहाँ पर टिकट बुक कर पाएंगे। मान लीजिए कोई बॉट अकाउंट है, तो बॉट अकाउंट को भी यहाँ पर जो है ना OTP दर्ज करना पड़ेगा। भले से वो यहाँ पर टिकट बुक करने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको जो है ना बॉट अकाउंट से भी OTP दर्ज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि उसके पास OTP आएगा नहीं, और वो यहाँ पर टिकट नहीं बुक कर पाएगा। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो तत्काल की जो विंडो खुलेगी ना, तो उसके 10 मिनट तक ही यहाँ पर OTP से वेरिफिकेशन ही मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ना बोट अकाउंट कर सकते हैं। लेकिन 10 मिनट भी यहाँ पर बहुत हो जाती है, क्योंकि 1 मिनट में जब सारे टिकट बुक हो जाते हैं तो भाई बाद में तो टाइम बचता नहीं है। तो अगर यहाँ पर 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आप टिकट बुक कर लेते हो, जो काफ़ी ज़्यादा सही समय है, आप यहाँ पर 10 मिनट में तो कई सारे टिकट बुक कर सकते हो। तो 10 मिनट के लिए आपको विंडो दी गई कि 10 मिनट तक जो है ना जो टिकट बुक होंगे तत्काल के या प्रीमियम तत्काल के, तो उसमें आपको यहाँ पर जो है ना टिकट बुक कर लेना है। तो 10 मिनट में आप यहाँ पर कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर बिना आधार ऑथेंटिफिकेशन के जो है ना ऑथेंटिफिकेशन के भी आप यहाँ पर टिकट बुक कर पाओगे।
लेकिन 10 मिनट यहाँ पर विंडो दे दी है कि 10 मिनट तक जो भी जेन्युइन पैसेंजर है वो यहाँ पर टिकट बुक कर पाएगा। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो तत्काल टिकट के लिए जो भी सीट्स होती थी वो ज़्यादातर जो है ना जेन्युइन पैसेंजर जो होंगे उनको यहाँ पर मिलेगी। और ये चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सरकार ने आइडेंटिफिकेशन किए थे कि बॉट अकाउंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और अभी रिसेंटली 2.5 करोड़ के आसपास जो बॉट अकाउंट थे ना, सरकार ने उनको सस्पेंड किया है। IRCTC के जो अकाउंट थे उनको सस्पेंड किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सरकार ये सब चीज़ें देख रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना इस पूरे तत्काल सिस्टम, प्रीमियम तत्काल सिस्टम का एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन बॉट अकाउंट के ज़रिए। तो बॉट अकाउंट को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया सरकार ने, IRCTC ने कर दिया, तो वो तो यहाँ पर गए। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 130 मिलियन, लगभग 13 करोड़ IRCTC का अकाउंट है जो एक्टिव है। और उसमें से भी यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख ही ने यहाँ पर आधार से अपना वेरिफिकेशन करवाया है अपने IRCTC अकाउंट में। तो यहाँ पर अब जो है ना उनको अलग से तरीके से यहाँ पर जो है ना अपना जो आधार की डिटेल है वो डालनी पड़ेगी। तो जो काफ़ी ज़्यादा आसान है, IRCTC के ऐप में जाइए और आप वहाँ पर आसानी के साथ अपना जो आधार का वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कर पाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस आपको अपनी जो IRCTC की ऐप है उसको ओपन करना है और अपना जो आधार वेरिफिकेशन है वो कराना है। लेकिन यहाँ पर तब भी वेरिफिकेशन होगा जब आप यहाँ पर टिकट बुक करोगे, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई बॉट अकाउंट उनके पास तो आधार की डिटेल है तो वो यहाँ पर जो है ना ऐसा कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब भी आप कभी भी टिकट बुक करोगे तो तब भी आपको यहाँ पर आधार का जो OTP है वो यहाँ पर डालना होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो भी चीज़ें चल रही थी गलत ट्रैवल एजेंट के ज़रिए वो यहाँ पर काफ़ी हद तक रुक जाएगी। और ये चीज़ जो है ना जेन्युइन पैसेंजर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि उनके पैसे बचेंगे। भाई जो टिकट जो है ना वो चाहते थे, अगर उनको वो नहीं मिल पाता तो वो ट्रैवल एजेंट के पास जाते थे, ज़्यादा पैसे देते। लेकिन अब यहाँ पर उनके पास विंडो आ गई है, क्योंकि जेन्युइन पैसेंजर है तो उनके पास आधार कार्ड वगैरह भी होगा और यहाँ पर जो ना आसानी के साथ वो टिकट बुक भी कर पाएगा। तो भाई यहाँ पर जो जेन्युइन पैसेंजर है उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात हो गई कि भाई आपको यहाँ पर जो टिकट बुक करना है वो आसानी के साथ आप यहाँ पर कर पाओगे। और रेलवे मिनिस्ट्री ने एंटी बोट सिस्टम को भी यहाँ पर जो है ना लागू करने जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर क्या होगा, जो भी ऐसी एक्टिविटी है जो बोट के ज़रिए रिकॉर्ड की जा रही है कि भाई मान लीजिए कि सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि ये जो अकाउंट है वो बोट के ज़रिए जो है ना ऑपरेट किया जा रहा है। भाई तरीके होते हैं यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए कि पता चल जाता है कौन सा जेन्युइन है कौन सा यहाँ पर जो है ना बॉट सिस्टम है। तो इससे यहाँ पर बॉट के जो अकाउंट है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उसका, और उसके बाद यहाँ पर सरकार जो है ना उनको सस्पेंड कर देगी। तो वापस से यहाँ पर जो है ना उस ID के ज़रिए टिकट बुक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सरकार इसके मामले में काम कर रही है। और जो सबसे बेस्ट काम है वो तो यही है कि आधार ऑथेंटिफिकेशन किया जाएगा OTP के ज़रिए, ताकि यहाँ पर आप जेन्युइनली टिकट बुक कर पाओ और यहाँ पर जो ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जो भी चीज़ें होती है उससे यहाँ पर आप बचो। तो भाई बहुत सही बात है और यहाँ पर जो है ना पैसेंजर्स का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप मुझे बताइए कि क्या ये जो सिस्टम है उससे यहाँ पर जो टिकट बुक करने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आई होप आपको सारी बातें समझ आएगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।